त्रेता युग। पृथ्वी पर एक ही नाम का भय था, रावण। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में देवता पहुंचे। प्रभु, रावण वरदान से अजेय हो गया है। वो देवता, यक्ष, गंधर्व किसी को नहीं छोड़ता। विष्णु मुस्कुराए। वह मनुष्य से मारे जाने का वरदान भूल गया, इसलिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौसल्या के यहां एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, राम। साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। राजमहल में आनंद की वर्षा हो रही थी। राम बाल्यकाल से ही शांति, साहस और अद्भुत तेज के धनी थे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में एक विशाल शिव धनुष रखा था, जो अब तक कोई उठा भी नहीं पाया था। राम आगे बढ़े। लक्ष्मण बोले, भैया, ये तो देवों का धनुष है। राम ने प्रसन्नता से धनुष को उठाया और खींचते ही धनुष भंग हो गया। जनकपुरी गूंज उठी, जय श्री राम, जय सीताराम। सीता ने राम को अपनी माला पहनाई। दोनों का दिव्य विवाह हुआ। राजा दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की तैयारी थी, परंतु कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये मेरा सौभाग्य है। राजधर्म से ऊपर पितृधर्म है। सीता और लक्ष्मण भी साथ चल दिए। अयोध्या दुख में डूब गई। वन में एक दिन राक्षस मारीच सोने के हिरण के रूप में आया। सीता ने राम से कहा, प्रभु, ये हिरण कितना सुंदर है, इसे लाइए। राम उसे पकड़ने गए। लक्ष्मण भी दूर गए और उधर रावण साधु का रूप लेकर आया। सीता ने सीमा लांघी और रावण ने अवसर पाकर उन्हें पकड़ लिया। सीता लंका ले जाई गई। राम शोक में डूब गए, पर प्रतिज्ञा की, सीता को वापस लाऊंगा, चाहे संसार का अंत ही क्यों न हो जाए। राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई हनुमान और सुग्रीव से। हनुमान ने पहली ही भेंट में पहचान लिया, आप ही विष्णु के अवतार हैं प्रभु। हनुमान ने समुद्र लांघकर सीता को ढूंढा, लंका दहन किया और लौटकर कहा, प्रभु, माता सुरक्षित हैं, युद्ध अवश्य होगा। समुद्र के ऊपर पुल बना, राम सेतु। वानर सेना लंका में घुसी। मेघनाथ का घमासान युद्ध, कुंभकर्ण की गरज, हनुमान का पराक्रम, लक्ष्मण की वीरता। अंत में रावण युद्ध भूमि में राम के सामने आया। युद्ध कई दिनों तक चला। राम के बाणों की चमक आकाश को जगमगा रही थी। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण धराशायी हो गया। देवताओं ने जयघोष किया, जय श्री राम। परंतु 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, सत्य, प्रेम और धर्म सर्वोपरि था। कहानी का संदेश। राम अवतार सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका अंत सदैव विजय होता है।